एक समय की बात है। झील के पास एक शांत जंगल में कंबू नाम का एक बूढ़ा कछुआ रहता था। कंबू बुद्धिमान और धीमा था, लेकिन अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। एक शाम जब कंबू झील किनारे आराम कर रहा था, उसने देखा कि कुछ जुगनू अंधेरे में खुशी खुशी उड़ रहे हैं और चमक रहे हैं। वे रात के आसमान में तारों की तरह नाचते और जगमगाते थे। कंबू ने सोचा, ये मूर्ख कीड़े, ये तो इतने चमकते हैं, लेकिन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे इन्हें थोड़ी समझ सिखानी चाहिए। कछुए ने आवाज दी, ओ जुगनुओं, इधर आओ। मैं तुम्हें असली ज्ञान और सुरक्षित रहने का तरीका सिखाता हूं। तुम बहुत ऊंचा उड़ते हो और ज्यादा चमकते हो। कभी कोई पक्षी तुम्हें खा जाएगा। जुगनू विनम्रता से पास आकर बैठ गए और सुनने लगे। एक साहसी जुगनू, जिसका नाम टिंकू था, बोला, प्रिय कछुए, हम आपके सुझाव के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन चमकना हमारी प्रकृति है। अगर हम अपनी रोशनी छुपा लें तो हम नहीं रहेंगे। कंबू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मूर्खता, तुम इसे कठिन तरीके से सीखोगे। उसी रात एक मेंढक उछलते कूदते वहां आया। उसने कछुए को अकेले बैठे देखा और ऊपर उड़ते जुगनुओं को भी। मेंढक ने एक जुगनू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज थे और उड़ गए। फिर उसकी नजर कछुए पर पड़ी। कछुए को पत्थर समझकर मेंढक उस पर कूद गया। अचानक चौंककर और नाराज होकर कंबू ने मेंढक पर मुंह मारा और उसे डराकर भगा दिया। अगली सुबह जुगनू वापस आए और बोले, हम छोटे और चमकदार हो सकते हैं, लेकिन हमें चलना और खतरे से बचना आता है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन स्थिर बैठना भी परेशानी ला सकता है। कंबू मुस्कुराया और बोला, तुम सही कहते हो। हर जीव का अपना जीने का तरीका होता है। ज्ञान का मतलब दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। कहानी से शिक्षा, हर किसी की अपनी प्रकृति और ताकत होती है। सच्चा ज्ञान दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है।